जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तैयारी आपका बिल्कुल अच्छे से चल रहे होंगे। तो देखिए, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा। आपके पिछले 15 सालों से जो लगातार सवाल प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए हैं, इस क्लास में देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे, जिसमें आपका जीके जीएस हिंदी हो गया। यह सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए बन सकते हैं परीक्षा के लिए, आज की इस क्लास में लेकर आए साथियों। पूरा क्वेश्चन आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। परीक्षा में जो आप लोगों का मिलेंगे सवाल इसी क्लास से भर भर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों लगातार देखिए क्वेश्चन आपके परीक्षा में पिछले 15 सालों से लगातार सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है दोस्तों, वर्दी लेना है, तो यह सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो बिना समय विलंब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। पेपर में आपको यहीं से सवाल मिलेंगे साथियों, और बिल्कुल 100%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गया है। जितने साथी क्लास में पहली बार हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों आगे चलने से पहले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिए, ताकि एसएससी जीडी से जो भी आप लोगों का लेटेस्ट जानकारी आता है तो हम आप तक पहुंचा पाएँ। ठीक है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जो जल प्रपात है यह कौन सा है, बताइए। मात्र 20 क्वेश्चन आपको सही करना है आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन सही कीजिए आज की क्लास में। हम आपको 60 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से 20 सवाल आपको सही करना है, और देखते हैं कितने लोग 20 क्वेश्चन को सही करते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप समझिए सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए को लॉक कर देंगे परीक्षा में, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारत में सबसे जो पुराना बांध है यह कौन सा है। भारत में देखिए जो सबसे पुराना बांध है यह कौन सा है जी, कमेंट करके बताएंगे आप लोग सभी साथी। ठीक है, सबसे जो पुराना बांध है ना, याद रखिएगा सी ऑप्शन होगा आपका। देखिए राइट आंसर ग्रैंड अनिकट आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत में सबसे जो बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार कौन सा होगा। भारत में सबसे बड़ा जो जनसंख्या के अनुसार राज्य है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो गया, या पश्चिम बंगाल हो गया। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन होगा। यूपी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे देखिए जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है। विश्व का सबसे देखिए जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है जी, याद रखेंगे फ्रेंड्स। सी यहाँ पे जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आपका देखिए राइट आंसर है बी ऑप्शन, एशिया आपको याद रखना है। क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी साथी। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छा लगेंगे तो ही आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, पृथ्वी का देखिए सबसे जो नज़दीक ग्रह है यह कौन सा है, बताइए। पृथ्वी का सबसे जो नज़दीक ग्रह है यह कौन सा है, याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे, बुध आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, गंगा नदी आप सभी को याद रखना है। इसका देखिए पूरा विस्तार याद रखिएगा 2525 किलोमीटर पूरे भारत में है, और यह 5 राज्य से होकर के बहता है। जैसे देखिए उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया दोस्तों, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इन सभी को आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिएगा तो पेपर में आपके लगातार सवाल पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। ठीक है, तो एक सीट पक्का करना है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को लिख लेंगे, रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन आपकी इस क्लास से मिलेंगे। दुनिया का सबसे जो बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अगर बात की जाए सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स सी ऑप्शन दिया गया है माउंट एवरेस्ट, आप लोग याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट आपका सही जवाब है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, बताइए। ऑक्सीजन का जो खोज है यह किसने की, तो सही उत्तर याद रखेंगे प्रिस्टली के द्वारा आपको याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी, बी ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे जो बड़ा तट रेखा है यह किस राज्य की है। भारत में देखिए सबसे जो बड़ा तट रेखा है किस राज्य की है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन लॉक करेंगे, गुजरात राज्य आपको याद रखना है। गुजरात राज्य आप लोग याद रखिएगा। रेड क्रॉस संगठन की जो स्थापना है यह किसने की थी, रेड क्रॉस संगठन की स्थापना किसने की, तो सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन लॉक करेंगे, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सभी साथी बताइए फटाफट से। सभी को बताना है कि भारत का देखिए राष्ट्रीय जो खेल मैदान है यह किसे कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल मैदान किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया है, कौन सा, कोलकाता आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है। अगर आपको पूरा फुल में फुल नंबर लाना है तो क्लास को जरा भी स्किप ना कीजिएगा। सबसे बड़ा ग्रह देखिए कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह देखिए बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति आपको याद रखना है। और देखिए भारत में सबसे जो पहली जनगणना है यह कब हुई थी, भारत में सबसे देखिए पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, 1881 में आप याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन देखिए नहीं होता है, बताइए दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ जाएंगे। विटामिन सी देखिए दूध में नहीं होता है जी। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए 20 क्वेश्चन सही करना है आप लोगों को, याद रखेंगे आपका आंसर होगा बी इंदिरा गांधी। और हाँ आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जो आप लोगों का इस बार देखिए एसएससी, तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं जल्दी से आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आगे देखेंगे भारतीय नौसेना दिवस कब मनाता है, बताइए 16 नंबर सवाल है कि भारतीय जो नौसेना दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे साथियों सही जवाब देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स सी ऑप्शन 4 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 4 दिसंबर आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस याद रखेंगे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप लोगों का सूचना परीक्षा से जुड़ी आता है हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। मुद्रा का देखिए जो चिन्ह है रुपया कब जो है अपनाया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कि जो रुपया का चिन्ह है इस तरह का यह कब देखिए भारत में अपनाया गया था, तो याद रखेंगे 2010 में जी, ठीक है, 2010 में यह अपनाया गया। आगे देखिए कि भारत का जो सबसे पुराना बैंक है यह कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, सही उत्तर याद रखेंगे सी ऑप्शन बैंक ऑफ हिंदुस्तान आप लोग याद रखिएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए कि भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ यह कौन सा है, बताइए कौन सा है, तो राजस्थान आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, बताइए आप सभी साथी यह किससे संबंधित है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत की पहली देखिए जो पूर्ण योजना है यह कब शुरू हुआ था, भारत की देखिए पहली जो पूर्ण योजना है यह कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, बताइएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक होगा या अटलांटिक हिंद महासागर या प्रशांत महासागर होगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग सभी साथी, तो जितने लोग यहाँ पर देखिए बता रहे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से उत्तर आप लोग प्रत्येक सवालों का करते चलिएगा। कंप्यूटर का देखिए जो पिता है यह किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता आप लोग याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। चार्ल्स बेबेज आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है।
और देखिए कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जननी सुरक्षा योजना यह कब शुरू हुआ? बताइए साथियों, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर 1 और आगे बढ़ेंगे। 2005 में देखिए शुरू हुआ है, 2005 में। चलिए देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? क्लास के पूरा क्वेश्चन रट्टा मार लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लगातार टीसीएस के द्वारा पिछले 15 सालों से जो सवाल आपके पूछे गए हैं पूरा हम लोग क्लास में संग्रह करेंगे। और अब देखिए जो आपका एग्ज़ाम कराएगा कंपनी, दूसरी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ किस राज्य में होता है? पहले आपका एग्ज़ाम कौन कंपनी कराता था? तो टीसीएस कंपनी, ठीक है। ईडीक्यूटी के द्वारा आप देखिए एसएससी का सभी एग्जाम होंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? तो याद रखेंगे साथियों, सी ऑप्शन लॉक करेंगे जी। अगला सवाल है कि भारत का सबसे देखिए जो बड़ा प्राइवेट बैंक है यह कौन सा है? तो प्राइवेट बैंक की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे HDFC, बी ऑप्शन लॉक करेंगे जी। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक कौन सा है? भारत में देखिए सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लॉक करेंगे सी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल आपको देखिए फ्रेंड्स याद रखना है। और विश्व में सबसे देखिए जो बड़ा रेगिस्तान है यह कौन सा है? विश्व में सबसे देखिए जो बड़ा रेगिस्तान है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी साथी, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। ए ऑप्शन देखिए दिया गया सहारा, आपको याद रखना है जी। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि दलहन क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा, दलहन जो क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। भारत की देखिए पहली देखिए जो रेल है यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखेंगे मुंबई से थाने के बीच, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे भारत की देखिए पहली जो महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? याद रखेंगे आईपीएस अधिकारी यह कौन थी? सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स किरण बेदी होगा, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि चंद्रयान 1 यह कब लॉन्च हुआ है? और यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद करना है आपको याद कर लेना है दोस्तों। चंद्रयान से पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन नंबर बी, 2008 होगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा का देखिए जो प्रतीक है तत्व क्या होगा? परमाणु ऊर्जा का देखिए प्रतीक जो तत्व है यह क्या होगा? तो ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत के जो संविधान है में कुल कितने आर्टिकल हैं? भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो सही जवाब याद रखेंगे, ए ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखिए, इंटरनेट का देखिए जो पिता यह किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता आपको याद रखना है साथियों, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ़ोन का देखिए जो आविष्कार है यह किसने किया? फ़ोन का आविष्कार आपको याद रखना है किसने किया था? तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ग्राहम बेल के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए, दुनिया का सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है? दुनिया की सबसे देखिए लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नाइल आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। और मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में देखिए कितने दांत होते हैं? सही उत्तर याद रखेंगे 32 आपका देखिए दिया गया है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आपका क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे जो बड़ा जानवर है यह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानवर की अगर बात की जाए कौन सा है, तो सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा, तो भारत में सबसे अधिक जो बिजली है यह किस स्रोत से होता है? बताइए, जल से,
थर्मल सौर पवन। तो याद रखेंगे आप लोग, ये थर्मल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, थर्मल आप सभी को याद रखना है। चलिए जी आगे देखेंगे, ध्वनि का जो गति लगभग में बताना है। ध्वनि का जो गति है यह लगभग में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा आपका, देखिए दोस्तों राइट आंसर, बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है यह कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भारत आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, भारत आप लोग याद रखेंगे। और दूध देखिए अधिकतम कहाँ होते हैं। तो सबसे देखिए दूध अधिकतम कहाँ होते हैं, तो याद रखिएगा, आपको देखिए कमेंट कर देना है। अगला सवाल है कि शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है। तो अगर कठोर अंग के बारे में बात की है ना, तो याद रखिएगा दांत होता है जो सबसे कठोर होता है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए पूछा गया आपके पेपर में, याद जरूर रखिएगा आप लोग। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर देंगे सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह देखिए जो ताजमहल है यह कहाँ पर है और किसने बनाया था, कब बनाया था, पूरा आप लोग डिटेल याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभी सवाल आपके बनते हैं। तो लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगरा में है, ठीक है दोस्तों। और किसने बनाया था कमेंट करके आपको बताना है। अगला सवाल देखिए गोल्ड का, देखिए जो केमिस्ट्रिकल जो आपका यहाँ पे आंसर करना है, जो सिंबल होता है यह क्या होगा। ये गोल्ड का सिंबल आपको देखिए बताना है जी, गोल्ड का सिंबल। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है ए यू हो जाएगा। यह भी सवाल देखिए आपको याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। हवा में देखिए सबसे अधिक गैस कौन सा होता है। तो हवा में सबसे ज़्यादा होता है CO2, याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इंसान का देखिए जो दिमाग है कितना वजन होता है, याद रखिएगा, इंसान का देखिए जो दिमाग है यह कितना वजन होता है जी। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 1.3 आपको याद रखना है। भारत का सबसे देखिए जो बड़ा समुद्री बंदरगाह है यह कौन सा है। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा।